एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो एनवायरनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। देखिए जितने भी चीज है वो सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं से हुआ है। दैट मीन्स चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। तो सजीव निर्जीव यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, तो सजीव हो या निर्जीव हो सब चीज कहीं ना कहीं से आया है या ना? आप भी कहीं ना कहीं से आए हो, यानी कि आपका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं से है, आपका भी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुआ है, मेरा भी ओरिजिन दैट मीन्स उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुआ है, मार्कर का भी कहीं ना कहीं से हुआ है। आप अगल बगल में जितने भी चीज देख रहे हो सब चीज कहीं ना कहीं से आया है। दैट मीन्स हर चीज का कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, यानी कि कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, पैदा लिया है वो कहीं ना कहीं से। तो उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई में भी होता है। पढ़ाई लिखाई में भी कोई भी वर्ड मीनिंग है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो संस्कृत से रिलेटेड हो, व्हाट एवर कुछ भी है वो सब चीज का ओरिजिन कहीं ना कहीं से हुआ है। तो होगी पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप चीज देखते हो हर चीज के पीछे कारण है। किसी का भी नामकरण होता है ना तो वैसा ही करके नामकरण नहीं होता है। उसका क्या यूज है, उसका क्या गुण है, गुण के आधार पर नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टेलीविजन है, टेलीविजन तो टेलीविजन, टेली यानी कि विजन, देख तो रहे हो आप, उसको क्या करो, देख रहे हो, वो बोल भी रहा है तो टेल यानी कि बोलना, तो टेलीविजन यानी कि बोल भी रहे हो, वो दिख भी रहा है आंख से, तो टेलीविजन। सब ना मोबाइल तो चलते फिरते बात करना, तो वो उसको बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल मतलब चलनशील होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो घूम घूम के एक जगह से दूसरे जगह जा के हम एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा मोबाइल। बात समझना ऐसे। तो कहने का मतलब है जितने भी चीजें अगल बगल में सबका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कनेक्शन है, उसके बेसिस पर उसका नाम रख दिया है, नहीं कि कुछ भी करके किसी का भी नाम रख दिया है। बात समझे ना? तो उसी प्रकार पढ़ाई लिखाई में भी होता है। कोई भी वर्ड मीनिंग है तो पहली बात तो वो कहीं ना कहीं से तो आया है, कहीं ना कहीं से तो ओरिजिन हुआ है, एकदम सही बात है। तो इसका भी ओरिजिनल कहीं ना कहीं से आया है। तो फ्रेंच से आया है। कहाँ से आया इसका मतलब, ये कहाँ से आया? फ्रेंच जगह का नाम है। ठीक है, फ्रेंच। अब इसका मतलब होता है एनवायरनर। एनवायरनर फ्रेंच के किस शब्द से आया? एनवायरनर। आप इसे भी लगा सकते हो, इसका मतलब यह हुआ। आप इसे भी लिख सकते हो और मतलब यह। ठीक है, अच्छा यार इसका सेकंड में ऐसे एक एन है ना, आप डबल एन दे सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से हिंदी मीडियम में एनवायरनर या एन वाई दोनों संयुक्त देते हैं, यानी दोनों प्रेशर थोड़ा ज्यादा मारेंगे। एनवायरनर, एनवायरनर और एनवायरनर। अच्छा यह इसका मतलब क्या होता है? नेबरहुड। NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मतलब होता है पड़ोस, अगल बगल वाला चीज। ठीक है, हुड यानी कि पड़ोसी, नेबरहुड यानी कोई अड़ोस पड़ोस। अगल बगल नहीं समझते हैं, आस पड़ोस नहीं समझते हैं, अड़ोस पड़ोस। तो यानी कि एनवायरनमेंट का नाम एनवायरनमेंट क्यों रखा गया, दूसरा चीज क्यों नहीं रखा गया, इसमें कोई छेड़छाड़ क्यों नहीं किया गया, यही का यही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए इसका मतलब समझिए, मैंने अभी आपको बताया ना, हर चीज का मतलब होता है। कोई भी चीज आपको नहीं पता है वो बात एक अलग है, आपको नहीं पता है वो बात अलग है, लेकिन कोई भी वर्ड मीनिंग आप याद करते हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। बात समझे ना? तो इसी प्रकार ये कोई मान लीजिए आदमी का कोई नाम नहीं है कि नाम है प्रकाश, लेकिन काम करता है अंधेरा वाला। बात समझे ना? आप जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है कुछ भी, तो ये कोई कहने का मतलब ये कोई आदमी का नाम नहीं है कि जो मनुआ चिंटू पिंटू कुछ भी रख दिए, उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, नाम रख दिया राम, अब राम का उसमें 1% लक्षण भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई? तो चीज सामान सबका जो नाम रखता है ना, चीज सामान पढ़ाई लिखाई में सब कुछ का नाम रखता है, सोच समझ कर रखता है। बात समझ ना? तो ऐसे अपने लोग जैसा नाम नहीं है, कलयुग वाला नाम नहीं है कि कोई भी बच्चा जन्म लिया उसका कोई भी नाम चिपका दो, चाहे उसका वो लक्षण दिखे या ना दिखे, ऐसा नहीं है। क्लियर? अच्छा, नाम है आदर्श। ठीक है, अब आदर्श का मतलब क्या होता है वो उसको खुद नहीं पता है, वो तो आदर्श बनेगा कैसे? तो मतलब इस हिसाब से। तो एनवायरनमेंट का नाम एनवायरनमेंट क्यों पड़ा? एनवायरनर से आया है, एनवायरनर यानी कि फ्रेंच, फ्रेंच यानी कि अड़ोस, मतलब इसका मतलब ये होता है, एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है नेबरहुड। तो अगर आपसे कोई पूछे एनवायरनमेंट
का नाम एनवायरनमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि आपको बोलना है कि ये आया है फ्रेंच शब्द से, फ्रेंच के किस से, एनवायरनमेंट से, एनवायरनर यानी कि एनवायरनर से, एक क्यों पा। इसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड यानी कि अड़ोस पड़ोस, यानी कि अगल बगल वाला जितना भी चीज है वो सब चीज को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर अगल बगल में तो सजीव निर्जीव दोनों है, यस, तो यानी कि जितने भी अगल बगल में आपका चीज है पृथ्वी पर, आप जितना भी पूरी दुनिया में जितना भी चीज देख रहे हो ना, देख रहे हो, ठीक है, जितने भी चीज आप देख रहे हो वो सब क्या हो गया, एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया, ठीक है। लिविंग प्लस नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग, थिंग मतलब कोई भी चीज वस्तु, लिविंग थिंग, अच्छा से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्लाउड में, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग प्लस नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। क्लियर, पर्यावरण। अब देखिए हिंदी में भी इसको आप तोड़िएगा, ठीक है, यहाँ भी आप तोड़ सकते हो एन यानी कि परि, इसका मतलब क्या हो गया, परि, एनवायरनमेंट यानी कि आवरण। तो देखिए हिंदी में भी आप इसे संधि पीछे तो आता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो पर्यावरण है, देखिए परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। तो परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, परि का मतलब क्या हो गया, चारों ओर। सिंपल में कोई आपको बोलेगा पर्यावरण क्या है, ठीक है, तो आपको बोलना है, क्या होता है ना, जैसे शक्तिमान निकला था बचपन में, ऐसे करके हाथ करते थे वो, ठीक है, ऐसे शक्तिमान ऐसे करके घूम जाते थे, तो आपको भी बोलना पर्यावरण क्या होता है, चारों ओर वाला चीज, ठीक है। वैसे अपने जगह पे खड़े हैं, जितना भी चीज आपको नजर आया पर्यावरण, आप छत पर भी कर सकते हो, छत पे चले जाओ, घूम जाओ, देख लो। अब इन्हें कि आपका नजर वहां तक गया तो वही वाला चीज पर्यावरण है, पूरा आप नजर तो इन्फिनाइट तक गया ना जी, तो जितना भी चीज है पूरा दुनिया में, इन्हें कि आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह की छत पे चले जाओ, घूम जाओ, फिर दरभंगा में गए तो बोले नहीं ये पर्यावरण ही है, क्योंकि हम अपने छत पे देखे, अपने छत पे चढ़ के देखे थे, इसलिए वही पर्यावरण है, क्योंकि जिस टोल मोहल्ला शहर में रहते तो वही का चीज समान से पर्यावरण, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है आप अपने जगह पे खड़े हो, ठीक है, चारों ओर घूम जाते हो, तो आपका नजर जहां तक गया, आपके मतलब मेरे कहने का मतलब अगर हम इधर गए तो इधर जितना भी देश विदेश जितना भी चीज होगा सब पर्यावरण के साथ, मतलब दुनिया ही है एक तरीका से पर्यावरण, अगल बगल वाला चीज। तो चारों मतलब जितना भी चीज आप देख रहे हो सो, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे हो, चाहे वो कोई दूसरे कंट्री, कोई दूसरे देश में हो, ठीक है। आवरण मतलब होता है घिरा हुआ, ढका हुआ, घिरा हुआ, एनक्लोज, घिरा हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ। आप देखिए घिरा हुआ, ढका हुआ, यानी कि परि मतलब चारों ओर, ठीक है, सराउंडेड, और आवरण यानी कि घिरा हुआ, ढका हुआ, यानी कि चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से घिरे हुए, या कह सकते हो ढके हुए, घिरे हुए या ढके हुए, चारों ओर से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हो। ये मार कर ये भी पर्यावरण का हिस्सा है, जितना भी चीज है सब पर्यावरण का हिस्सा है, और ये बदलता रहता है, ठीक है। चलिए 10 साल पहले जो चीज सामान सब था, ठीक है, तो वो 10 साल पहले जो था वो काफी सारा चीज आजकल के दौर में बदल गया है, फिर 10-20 साल के बाद बदल जाएगा। तो पर्यावरण क्या होता है, आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल होता है, उसमें चेंज होता रहता है, जैसे मोबाइल पहले नहीं था लेकिन आज ये हो गया तो पर्यावरण का हिस्सा हो गया। तो बहुत ऐसा चीज है जो अभी आने वाला है, ठीक है, तो वो सब पर्यावरण का हिस्सा हो जाएगा। बहुत ऐसा चीज है जो पहले नहीं था लेकिन अब है, तो वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। जो विलुप्त हो गया वो भी पर्यावरण का हिस्सा था लेकिन अब वो नहीं है। तो कहने का मतलब है जितने भी चीज आप अगल बगल में देख रहे हो, ये कॉपी है, ये किताब है, ये पेन है, ये बुक है, कोई भी है, किताब कॉपी मतलब कुछ भी है, वो सब पर्यावरण हो गया।